Subscribe now. Press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल एटलस स्टडी पे मैं फिर से आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों ने जो हमें इतना प्यार दे रखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग कमेंट करके भी हमें बहुत मोटिवेशनल करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आप लोगों के आते हैं। और आपको जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप फोन करके भी बता दिया करो, लेकिन फोन किसी काम से किया करो। सुबह एक बाइडो फोन करने लग रहे हो और भी कोई 10 से एक फोन आएगा सुबह का, और भी उस शाम ने बात भी तो वो बाइडो के बोलियो गुरुजी मैं तो थारी मुच्छा में मर गयो, और तो दादा तो सुबह को मुच्छा खातर फोन करने लग रहे हो। ये तो मतलब कोई बात हो ना, उसकी खातर फोन कर लिया करो। फोन ऑन की कोई दिक्कत नहीं है, और फिर भी आप कमेंट भी करके बता दिया करो, हर बात का आपको जवाब मिल पाएगा। अपन राजस्थान जीके के पोर्शन चला रखे थे और उसमें अपन ने एक साइड में राज्य सरकार चला रखे थे और एक साइड में पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। मतलब प्रॉपरली आपको 2 क्लास मिल रहा था। 2 क्लास मिल रहा था, एक तरफ राज्य सरकार पढ़ रहे थे, एक तरफ पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। तो मैं आज राजस्थान के इतिहास की क्लास को आगे बढ़ाता हूं और अपन पढ़ रहे थे कछुआ वंश। कछुआ वंश में अपन ने पढ़ लिया था कि सबसे पहला जो शासक हुआ या इतिहास जो अपन ने स्टार्ट किया वो किया था, एक शासक बना जिसका नाम था भारमल। भारमल के बाद में एक शासक बना जिसका नाम था भगवंत दास। भारमल के बाद शासक बना जिसका नाम था भगवंत दास, और भगवंत दास के बाद में शासक बना जिसका नाम था मानसिंह। मानसिंह जी की आप जी भी लगा सकते हैं। गुरुजी जी क्यों लगा सकते हैं? तो आपको जो नौकरी मिलने वाली है ना वो भारमल की वजह से मिलेगी, भगवंत दास की वजह से मिलेगी, मानसिंह की वजह से मिलेगी। तो जिनके आप जी लगा सकते हैं या जिनकी वजह से तुम्हें नौकरी मिल रही है तो उसको जी लगा सकते हैं। आप फूफा की जी लगाते हैं तो फूफा की वजह से नौकरी थोड़ी मिलेगी। मानसिंह याद करना पड़ेगा तो उसकी वजह से आपको क्या मिलेगी? नौकरी। हमने मानसिंह भी पढ़ लिया और मानसिंह के बाद में अपन ने ऐसा देखा कि स्थिति ये थी, मानसिंह का बड़ा पुत्र था ना जिसका नाम था जगत सिंह, और ये जगत सिंह है ना बंगाल अभियान पर मारा गया था। अपन ने देखा कि बड़ा पुत्र जगत सिंह बंगाल अभियान पर या बंगाल अभियान के तहत मारा गया था। तो इसी मानसिंह की पत्नी कनकावती ने इसी जगत सिंह की याद में आमेर दुर्ग में बनाया था जगत शिरोमणि का मंदिर। इसी जगत सिंह का पुत्र था जिसका नाम था महासिंह। जगत सिंह का पुत्र जिसका नाम था महासिंह, और इसी महासिंह का पुत्र हुआ जिसका नाम था जय सिंह। इधर देखो, मानसिंह मारा गया, जगत सिंह बड़ा पुत्र पहले मारा गया, तो मानसिंह के बाद शासक बना था ना वो शासक बना था भाव सिंह। कुछ टाइम के लिए मानसिंह के बाद शासक बना भाव सिंह। दोबारा देखें, भारमल के बाद भगवंत दास बना, भगवंत दास के बाद मानसिंह बना, और मानसिंह के बाद में कौन बन गया? भाव सिंह। इधर स्थिति ये गुजरा, कुछ समय के लिए भाव सिंह बना, और इधर स्थिति जगत सिंह का बड़ा पुत्र महासिंह, और महासिंह का पुत्र था जयसिंह। ये जयसिंह अगला शासक बना। कई बार क्वेश्चन ये भी करता है कि जयसिंह प्रथम मानसिंह का क्या लगता था, तो महासिंह हो गया पोता, और महासिंह का भी बेटा इसका क्या हो गया? पड़पोता। तो इतना तो नहीं पूछेगा, पर आप याद रख सकते हैं कि मानसिंह के बाद शासक बना भाव सिंह, और भाव सिंह के बाद में शासक बन गया जय सिंह। मैं इसे बोल सकता हूं जय सिंह प्रथम। बहुत काम का शासक है जय सिंह प्रथम। जय सिंह प्रथम का जो कार्यकाल मिलता है ना अपन को, वो मिलता है 1621 से 1667। बहुत काम के क्वेश्चन सुनना, 1621 से 1667 इसका कार्यकाल हो गया लगभग 46 वर्ष। अब सुनो, कछुआ वंश का सबसे लंबा कार्यकाल वाला पूछिए आपको, मतलब कछुआ वंश का सबसे लंबा कार्यकाल वाला शासक पूछे कौन है? जयसिंह प्रथम। इसने 46 वर्षों तक सेवा की थी मुगलों की। अब सुनो, मुगलों की सर्वाधिक लंबी सेवा करने वाला शासक भी कौन था? जयसिंह प्रथम। कितना वर्ष किया था? 46 वर्ष। अब तुम्हारे माइंड में तो एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि गुरुजी आप हमें पागल समझते हैं क्या? आपने तो पहले ऐसे बता दिया था मानसिंह में
कि मानसिंह ने 50 से 55 वर्षों तक मुगलों की सेवा की। इधर बोल रहे हो 46 वर्ष और सबसे भी लंबा। तो सुनो, ये जो मानसिंह है ना, सेवा में तो चला गया था 1562 में, लेकिन ये 1562 में शासक थोड़ी बन गया था। उस टाइम तक तो ये राजकुमार था। तो आपको ऐसा क्वेश्चन करे कि लंबी सेवा किसने की थी, तो सेवा करने वाला शासक पूछे तो कौन था? जयसिंह प्रथम। और मानसिंह 1562 में चला गया था, जिसने 50 से 55 मतलब 50 से 55 वर्षों तक इसने क्या की थी? सेवा। शासक पूछे जयसिंह है, और 50 से 55 वर्षों तक किसने सेवा की थी? मानसिंह ने। 62 में चला गया था। शासक तो बना था ये 1589 में, और हट गया था 1614 में। तो इसने तो लगभग 25 वर्षों तक, मतलब शासक बनने के बाद तो लगभग इसने 25 वर्षों तक की सेवा की। इधर ये कर रहा है 46। तो ऐसा क्वेश्चन कर ले कि कछुआ वंश का शासक जो मुगलों की सर्वाधिक लंबी सेवा करता है, तो कौन करता है? जयसिंह प्रथम। अब सुनो, जयसिंह प्रथम था ना, तो इसकी मां का नाम था दमयंती। ये पूछा भी गया है, दमयंती इसकी मां का नाम था। तो ये दमयंती क्या करती है कि जयसिंह अल्प आयु में, अल्प आयु का मतलब ये बन गया था 11 वर्ष की आयु में, ये 11 वर्ष की आयु में शासक बन गया था ना, तो इसे अपने पीहर लेके चली गई थी, और वहीं इसका लालन पालन करवाती है, और बाद में इसे आमेर का क्या घोषित करवा देती है? शासक। अब सुनो, जब आमेर का शासक जगत जयसिंह प्रथम बन गया, तो इसके टाइम में यहां पड़ती थी दिल्ली, और इसके समय दिल्ली का शासक था जिसका नाम था जहांगीर। अब सुनो, पहली बात कि जब आमेर का शासक जयसिंह प्रथम बना, तो उसके समय दिल्ली का शासक कौन था? जहांगीर। जहांगीर को इस बात का पता चला कि वहां का शासक जयसिंह बन गया, तो इस जहांगीर ने जयसिंह को सबसे पहले 3000 का दिया था मनसबदार। अब मैं इतना डिटेल से नहीं बोलूंगा मनसबदार क्या होता है, क्योंकि मैं पहले वीडियो में आपको समझा चुका हूं। तो इसे 3000 का मनसबदार दिया गया। जहांगीर के बाद यहाँ का शासक बना था जिसका नाम था शाहजहां। बहुत गजब आदमी था भाई शाहजहां। ये वही शाहजहां है जिसके 21वीं सदी में भी, वर्तमान की भी बात करें तो प्यार की मिसाल देता है, ये वही शाहजहां है। शाहजहां बताते हैं कि मुमताज से बहुत गजब का प्यार किया करता था, और प्यार तो प्यार ही होता है, किसी से भी हो जाए। शाहजहां को मुमताज से प्यार हो गया, मतलब प्रेम हो गया, तो शाहजहां ने मुमताज की याद में बना दिया था ताजमहल। और किसी ने सही कहा है ना कि प्यार तो सभी करते हैं, कोई निभा जाता है, कोई छोड़ जाता है, ये तो नसीब अपना अपना। किसी को मरने के बाद खफन भी नहीं मिलता, और किसी को मरने के बाद ताजमहल बन जाता है, तो ये तो अपना अपना नसीब होता है। तो ये वही शाहजहां है जिसने मुमताज की याद में क्या बना दिया था? ताजमहल। जहांगीर के बाद दिल्ली का बादशाह शाहजहां बना, तो शाहजहां के टाइम में भी आमेर का शासक कौन था? जयसिंह प्रथम। तो जयसिंह प्रथम ने सबसे पहले ना इसी मनसबदार दिया था 4000 का, बाद में मनसबदार को बढ़ाकर कर दिया था 5000। और एक बार क्या हुआ वो सुनो, बात थी 1657 की। 1657 में ये शाहजहां बीमार पड़ गया, तो शाहजहां के बेटे थे 4। बड़ा था धाराशिको है, उसके बाद था मुराद, मुराद के बाद था सूजा, और सूजा के बाद था औरंगजेब। तो 1657 में शाहजहां बीमार पड़ा, तो इसके चारों बेटों में लेकर, मतलब उत्तराधिकारी को लेकर विवाद हो गया। औरंगजेब बोल रहे शासक मैं बनूं, उधर दक्षिणी भारत में औरंगजेब ने अपने आप को शासक घोषित कर दिया, इधर बड़ा बेटा था धाराशिको है, तो चारों बेटों में विवाद हो गया। बताते हैं कि बात थी 1658 की, और 1658 में एक युद्ध हुआ था जिसे बोलते हैं बहादुरगढ़ का युद्ध। बहादुरगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 में। ये हुआ था धाराशिको व सूजा के बीच, जिसमें सूजा का साथ देने गया था जयसिंह प्रथम, और इस बहादुरगढ़ के युद्ध में धाराशिको है जीत गया। जैसे ही धाराशिको जीता, तो औरंगजेब ने जयसिंह प्रथम को मनसबदार दे दिया था 6000 का, मतलब राज्य होकर के से मनसबदार कितने हजार का दे दिया? 6000 का। पहला दिया 4000,
बाद में दिया 5000 और उसके बाद में कितना हजार का दिया 6000 का। अब सुनो काम की बात, शाहजहा है ना इस जयसिंह प्रथम को एक बार भेजा था कंधार अभियान पर। गंधार अभियान पर शाहजहा ने जयसिंह को भेजा, तो जयसिंह प्रथम ने शाहजहा को गंधार जीत के दे दिया था और इसी बात पे शाहजहा हो गया राजी और इसी जयसिंह को उपाधि देता है मिर्जा राजा की। बहुत काम का क्वेश्चन, तो मैं अब पूरा नाम बोल दूं, मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम। मिर्जा राजा की जो उपाधि दी गई थी ना, ये किसके द्वारा दी गई थी? शाहजहा के द्वारा। कब दी गई थी? तो ये दी गई थी गंधार अभियान के तहत या गंधार जीत के बाद। तो इसका नाम हो गया मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम। अब सुनो काम किसी बात, शाहजहा भी मारा गया, तो शाहजहा के बाद दिल्ली का शासक बन गया जिसका नाम था औरंगजेब। दिल्ली का बादशाह बन गया औरंगजेब, तो औरंगजेब के समकालीन भी आमेर का शासक कौन था? जयसिंह प्रथम। तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लूं या एग्जामिनर भी कर ले कि आमेर का शासक जयसिंह प्रथम ने कितने मुगल बादशाहों के समकालीन काम किया? तो इसने 3 मुगल बादशाहों के समकालीन काम किया था। पहला था जहांगीर, 3000 का मनसबदार देता है। दूसरा था शाहजहां, पहले 4000 का देता है, फिर 5000 का देता है, फिर 6000 का देता है और ऐसी उपाधि देता है मिर्जा राजा की। और बाद में शासक बन गया कौन? औरंगजेब। अब औरंगजेब शासक बनाना, तो औरंगजेब ने सबसे पहले इस जयसिंह प्रथम को भेजा था आक्रमण करने दक्षिणी भारत में। औरंगजेब जब शासक बना तो शासक बनते ही जयसिंह को भेज दिया इसने दक्षिणी भारत में। वैसे औरंगजेब जब शासक बना था तो दक्षिणी भारत में दमन करने के लिए सबसे पहले भेजा था मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह को, लेकिन जसवंत सिंह असफल रहा। तो औरंगजेब ने पत्र भेजा जयसिंह प्रथम को और जयसिंह प्रथम को भेज दिया कौन से भारत में? दक्षिणी भारत में। उस समय दक्षिणी भारत में राज था किसका? शिवाजी का। उस समय दक्षिणी भारत में राज था शिवाजी का। तो शिवाजी का दमन करने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा? जयसिंह प्रथम को। अब जयसिंह प्रथम दक्षिणी भारत में शिवाजी का दमन करने गया, तो इसके दिमाग में एक बात आई, क्यों यार मैं दमन करूं, क्यों लड़ूं? तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था दिलेर खां, ये पूछा गया है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था दिलेर खां। तो ये जयसिंह क्या करता है कि दिलेर खां से जाके मिलता है और दिलेर खां को जाके बोलता है कि क्यों लड़ाई करवाता है यार, इधर औरंगजेब है ऊपर और मतलब इधर शिवाजी बैठा है, उधर औरंगजेब बैठा है, दोनों के बीच में संधि करवा दे। तो ऐसी बात जयसिंह है ना इस दिलेर खां को जाकर के कहता है और दिलेर खां शिवाजी से जाकर के बोलता है कि महाराज अब दिल्ली के बादशाह औरंगजेब के साथ कर लो संधि। अब सुनना, जयसिंह ने दिलेर खां के माध्यम से शिवाजी व औरंगजेब के बीच में करवा दी संधि और वही संधि इतिहास में कहलाई थी पुरंदर की संधि। बहुत काम का क्वेश्चन, पुरंदर की संधि का कर्ता पूछा गया है कि पुरंदर की संधि का कर्ता कौन था? तो कर्ता कौन था? जयसिंह प्रथम। करवाई किसके माध्यम से करवाता है? दिलेर खां के माध्यम से। किस किस के बीच में भी? शिवाजी व औरंगजेब के बीच। गुरुजी हुई कब? तो इसकी 2 डेट मिलती है। एक मिलती है 11 जून, कई किताबें इसको लिख देती हैं 22 जून और ये हुई थी 1665 में। 11 जून या 22 जून 1665 को दिलेर खां ने जयसिंह प्रथम ने शिवाजी व औरंगजेब के बीच में करवा दी संधि, जिसे बोलते हैं पुरंदर की संधि। ये जो संधि हुई ना, तो इस संधि के माध्यम से कुछ लगी दोनों के बीच में शर्त, शिवाजी व औरंगजेब के बीच में कुछ शर्त लगी। तो पहली शर्त ये थी कि शिवाजी का जो राज था ना वो था दक्षिणी भारत में 35 किलो पर। तो शिवाजी ने क्या कहा कि मैं मेरे 35 किलो में से मात्र 23 किले 35 किलो में से मात्र 23 किले औरंगजेब को दे दूंगा, और दे दिया। 35 किलो में से 23 किले शिवाजी ने औरंगजेब को दे दिया, पहली शर्त ना। तो ये दूसरी शर्त ये हुई कि शिवाजी खुद
मुगल दरबार में पेश नहीं होगा। उसका बड़ा बेटा था जिसका नाम था संभाजी, और इसी संभाजी को क्या किया गया, पेश, और उसे 5000 का क्या दिया गया, मनसबदार। संभाजी को खुद को पेश किया गया, जिसे 5000 का क्या दिया गया, मनसबदार। पहली शर्त 35 किलो में से 23 किले दे दिए, संभाजी पेश होगा, जिसे 5000 का क्या दिया गया, मनसबदार। घटना ये घटी कि ये जयसिंह है ना, शिवाजी को क्या बोलता है कि यार कोई बात नहीं, यदि संधि हो गई तो तू भी चल ले। तो बताते हैं कि जयसिंह के कहने पर है ना, शिवाजी भी चला गया औरंगजेब से मिलने, और इन दोनों की जो मुलाकात हुई थी ना, औरंगजेब व शिवाजी की, ये हुई थी आगरा में। जब आगरा में औरंगजेब से मिलने शिवाजी खुद गया, तो औरंगजेब ने बताते हैं कि शिवाजी को अपमानित कर दिया, और वहीं आगरा से शिवाजी भागने लगा ना, तो औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी बना लिया, और बंदी बना करके आगरा में बना हुआ है जयपुर भवन। इसी जयपुर भवन को बोलते हैं बेटा राम सिंह कछवा की हवेली। ये राम सिंह था प्रथम, तो राम सिंह कछवा की हवेली बोलते हैं, या इसे बोलते हैं जयपुर भवन, जिसमें और शिवाजी को बंदी बना के रखा गया, और इसमें से शिवाजी क्या हो गया था, फरार। यहां से शिवाजी फरार हुआ, तो जयसिंह प्रथम को फिर औरंगजेब ने वापस भेज दिया दक्षिणी भारत में, और दक्षिणी भारत में रहते हुए बात थी 1667 की, और 1667 में एक जगह पड़ती है जिसे बोलते हैं बुरहानपुर, और इस बुरहानपुर नामक स्थान पर इसकी क्या हो गई, मृत्यु। आपसे पूछे कि जयसिंह प्रथम कहां मारा गया था, बुरहानपुर में। इसने 3 मुगल बादशाहों के समकालीन काम किया था, जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब के समय, और इसकी एक संधि याद रखनी थी जिसे बोलते हैं पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि के बाद मतलब शिवाजी से बात करने के लिए जयसिंह ने भेजा था दिलेर खां को। ये हुई थी 11 जून, या कई किताबें 22 जून 1665 को। शर्त ये थी कि संभाजी चला जाएगा, 5000 का मनसबदार दिया जाएगा, 35 किलो में 23 किले दे दिए जाएंगे, और शिवाजी खुद कभी भी मुगल दरबार में पेश नहीं होगा। उसके बाद जयसिंह प्रथम के कहने से शिवाजी औरंगजेब से मिलने गया, तो आगरा में जयपुर भवन या राम सिंह की हवेली में उसे क्या बनाकर रखा गया, बंदी बनाकर रखा गया। पुरंदर की संधि दिलेर खां को भेजा था। एक बात और सुनना कि इस पुरंदर की संधि का जो कर्ता था ना, वो था जयसिंह प्रथम। अब इसमें से क्वेश्चन पूछा गया कि इस पुरंदर की संधि को लाइव किसने देखा था, तो एक यात्री था, विदेशी यात्री, जिसका नाम था बर्नियर। ये पूछा गया है, बर्नियर ने है ना इस मतलब पुरंदर की संधि को लाइव मतलब सामने कैसे हुई थी उसने देखा था। तो बर्नियर ने इस पुरंदर की संधि का आंखों देखा वर्णन किया था। तो ऐसी बात आप याद रख लेना कि पुरंदर की संधि को किसने देखा था। इसके बाद जयसिंह से जो क्वेश्चन बनता है ना, वो यही बनता है कि जयसिंह प्रथम के दरबार में कवि था, जिस कवि का नाम था कवि बिहारी। ये पूछा गया है कि कवि बिहारी जो था वो किसके दरबार में रहा करता था, जयसिंह के दरबार में। ये कवि बिहारी है ना बहुत अच्छी अच्छी कविताएं किया करता था, और इसी ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था बिहारी सतसई। ये पूछा गया बहुत बार, बिहारी सतसई ग्रंथ किसने लिखा था, तो ये लिखा था कवि बिहारी ने, जो किसके दरबार में था, जयसिंह के। बिहारी सतसई है ना, ये लिखा गया है हिंदी भाषा में। इसके अंदर दोहे कितने हैं, तो दोहे हैं 713। और इस बिहारी सतसई में जो सबसे पहले किसी देवता का नाम लिया गया है ना, तो वो है राधा, या तो किसी देवता या देवी का जो नाम लिया गया है वो है राधा। सबसे पहले इसमें जिक्र किया गया राधा का। 713 इसमें दोहे हैं, हिंदी भाषा में है, और इसे बोलते हैं बिहारी सतसई ग्रंथ। जयसिंह के दरबार में बिहारी बहुत अच्छे अच्छे दोहे किया करता था, और इसीलिए बताते हैं कि जयसिंह ने बिहारी सतसई या कवि बिहारी के एक एक दोहे पर एक एक स्वर्ण मुद्राएं दिया करता था। इसी बिहारी का जो मतलब भतीजा था, या कई किताबें लिखती हैं कि इसके छोटा भतीजा है, कई किताबें भाई बताती हैं। तो कवि बिहारी का एक व्यक्ति था जिसे बोलते हैं कुलपति मिश्र। ये भी पूछा गया
कुलपति मिश्र किसका दरबारी कवि था? तो ये भी किसका था? जयसिंह का। इसने बताते हैं कि जयसिंह के दरबार में 52 ग्रंथों की क्या की थी? रचना। तो आपको इतना सा याद रखना है कि कवि बिहारी भी इसी का दरबारी कवि था और कुलपति मिश्र भी इसका दरबारी कवि था जिसने 52 ग्रंथों की रचना की। इसने लिखा बिहारी सत सही। अब सुनो, जयसिंह और जयसिंह के बाद में शासक बना जिसका नाम था राम सिंह प्रथम। कोई भी इंपोर्टेंट बात नहीं है। राम सिंह के बाद में शासक बना जिसका नाम था जय सिंह, सॉरी राम सिंह के बाद में शासक बना जिसका नाम था बिशन सिंह, और बिशन सिंह के बाद में जो शासक बना जिसका नाम था जय सिंह द्वितीय। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहला बना जयसिंह प्रथम और फिर बन गया जयसिंह द्वितीय। बहुत इंपॉर्टेंट शासक है जिस पे अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। जयसिंह प्रथम के बाद शासक बना जिसका नाम था राम सिंह प्रथम। कोई इंपोर्टेंट बात नहीं है, बस इतना सा रखना है कि शिवाजी की जो देखरेख के लिए रखा गया था वो राम सिंह प्रथम को रखा गया था, और इससे औरंगजेब, शिवाजी जब फरार हो गया था तो औरंगजेब इससे नाराज हो गया था। उसके बाद में शासक बना जिसका नाम था बिशन सिंह। बिशन सिंह की एक बात इंपोर्टेंट, किसे बिशन सिंह ने ना सबसे पहले आमेर किले की सैन्य किल्लाबंदी करवाई थी। तो पहुंच लेगी आमेर किले के सबसे पहले सैन्य किल्लाबंदी करवाई थी किसने? बिशन सिंह ने। और बिशन सिंह के बाद में शासक बन गया जिसका नाम था जय सिंह, और जय सिंह भी कौन सा? सेकंड। बहुत काम की क्वेश्चन। अब सुना, जयसिंह द्वितीय के समय दिल्ली का शासक था पहले औरंगजेब। दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब। दिल्ली का शासक था औरंगजेब। उस समय अपने आमेर का शासक बन गया जयसिंह द्वितीय। ये बना था 1700 ईस्वी से लगाकर 1743। 1700 ईस्वी से लगाकर 1743 तक आमेर का शासक रहा जयसिंह द्वितीय। उसके समय दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब। अब इसका जो बचपन का नाम था ना वो था विजय सिंह। इसके बचपन का नाम था विजय सिंह। तो औरंगजेब जब शासक बना, या औरंगजेब ने इसी जयसिंह का नाम कर दिया था विजय सिंह का नाम कर दिया था जयसिंह। घटना ये घटी कि इस जयसिंह के समय दिल्ली के 7 बादशाह बन गए थे। ये पूछा गया है कि सर्वाधिक मुगल बादशाहों के समकालीन आमेर का शासक कौन था जिसने काम किया? तो वो था जयसिंह द्वितीय। जयसिंह द्वितीय ने 7 मुगल बादशाहों के समकालीन काम किया था। पहला था औरंगजेब और अंतिम था जिसका नाम था मोहम्मद शाह। बहुत इंपोर्टेंट है, ये वही मोहम्मद शाह है जो रंगीला बादशाह के नाम से क्या हुआ है? प्रसिद्ध। रंगीला बादशाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ मोहम्मद शाह। रंगीला था बहुत तगड़ा। पता नहीं मुझे कौन सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि कवि घनानंद जी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कवि घनानंद जी, कवि घनानंद जी किसका दरबारी कवि था? तो ये घनानंद जी जो थे ना, ये थे मोहम्मद शाह के, रंगीला बादशाह के दरबारी कवि। ये जो सेकंड ग्रेड बीए की किताब नहीं चलती कॉलेज में, इनमें जो वर्तमान में हिंदी साहित्य की किताबें आती है ना, उनमें चलता है घनानंद जी का चैप्टर। तो घनानंद जी है ना, ये मोहम्मद शाह के दरबारी कवि थे। बताते हैं कि रहता था मोहम्मद शाह के दरबार में। तो इस घनानंद जी को रहते हुए एक महिला थी जिसका नाम था सुजान, और इस सुजान नामक महिला से बहुत प्रेम हो गया। अब प्रेम में आदमी जितना बड़ा कवि बन सकता है ना, वो कैसे नहीं बन सकता, क्योंकि प्रेम में इतनी सैड शायरियां बोलता है, और उन्हीं से ये घनानंद जी क्या हो गए? प्रसिद्ध कवि। घनानंद जी को एक बार मोहम्मद शाह ने बुलाया कि मोहम्मद शाह तेरी क्या बात, घनानंद जी को मोहम्मद शाह ने बुलाया और मोहम्मद शाह ने बोला कि घनानंद जी क्या बात है, तू परेशान लगता है मुझे। तो घनानंद जी उदास बैठे, कोई बात नहीं, बस ऐसे हो गया। फिर पूछा मोहम्मद शाह ने कि क्या बात है? तो घनानंद जी ने बोला कि महाराज मैं सुजान से प्रेम करता हूँ, सुजान मेरे से प्रेम नहीं करती, और बहुत गलत हो गया। बताते हैं कि घनानंद जी को सुजान से प्रेम हो गया। तो मोहम्मद शाह ने बोला कि जा यार तू उसके सामने इजहार कर दे तेरे प्यार का। तो इस घनानंद जी ने सुजान के सामने अपने प्रेम का इजहार किया। सुजान ने मना कर दिया। तो मना करने के बाद घनानंद जी सीधा चला गया वृंदावन में,
और वृंदावन में जाके सैड सैड शायरियां लिखने लग गया, बहुत तगड़ी तगड़ी, सुजान के प्यार में पागल होकर के बहुत गजब गजब इसने शायरियां लिखी। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, हर खुशी का मतलब इकरार नहीं होता, कभी कभी मिल जाती है जिंदगी में यूं ही नजर, हर नजर का मतलब ही प्यार नहीं होता। बहुत गजब गजब इसने शायरियां लिखी। तो इसके पास एक आदमी गया गणानंद जी के पास, और गणानंद जी को जाके बोला, अरे तू पागल हो रहा है, इस लड़की के चक्कर में पागल हो के कैसी कैसी शायरियां लिख रहा है, भगवान की भक्ति कर और उसकी कविताएं लिख। बताते कि वृंदावन में बैठा बैठा गणानंद जी ने भगवान कृष्ण की पूजा की और कृष्ण की कविताएं लिखने लग गया। और कृष्ण की जो कविताएं लिखता था ना, वो सुजान के नाम से लिखता था। तो ये पूछा गया है कि गणानंद जी किसके दरबारी कवि थे? मोहम्मद शाह के, जो सुजान नामक से या सुजान नाम से भगवान कृष्ण की क्या लिखा करता था? कविताएं। तो अपन को तो आमेर का शासक पढ़ना है, कौन सा? जयसिंह द्वितीय, 1700 ईस्वी से लगाकर 1743 तक। इसके बचपन का नाम था विजय सिंह। 7 मुगल बादशाहों के समकालीन इसने क्या किया था? काम। अब सुनो, इसे औरंगजेब है ना, क्या बोलता है कि तेरे से पहले एक शासक था जयसिंह प्रथम, तू तो उस जयसिंह प्रथम से भी बहुत बड़ा है, सवाया है, तो इसे उपाधि देता है सवाई राजा की। ये बहुत बार पूछ लिया। उपाधियां दो थी या शासक भी दो थे। पहला था जयसिंह प्रथम, जिसके पास उपाधि थी मिर्जा राजा की, जो दी गई थी शाहजहां के द्वारा, और दूसरा बना था सवाई जयसिंह द्वितीय, जिसे औरंगजेब उपाधि देता है सवाई राजा की। ये घटना घटने के बाद अपन सवाई जयसिंह द्वितीय को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।